अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें टॉपिक पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के बाद जो फोर्थ कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अरोमा। देखिए एरोमेटिक वर्ड के अंदर वर्ड लिखा हुआ है अरोमा का, ठीक है। ये आपका इसका पहला प्रीफिक्स है। तो अरोमा से मुराद होता है स्मेल, ठीक है। वैसे अरोमा हम गुड स्मेल को बोलते हैं, यानी कि फ्रेग्रेंस को बोलते हैं। लिहाजा तमाम एरोमेटिक कंपाउंड जो उनके अंदर अरोमा होता है, स्मेल होती है, सो दे कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो खास आइडेंटिटी है बेटा, वो है हमारे पास बेंजीन रिंग, ठीक है। मेरे पास कार्बन कार्बन रिंग का एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन बोलते हैं 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर को, ठीक है, जिसके अंदर 6 कार्बन का रिंग है। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। और क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये पहला है कार्बन, इसके 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसका फ्री है, तो इसमें भी एक बॉन्ड डबल है और एक बॉन्ड सिंगल है। एक डबल है, एक सिंगल है, एक सिंगल है और एक डबल है। इस तरह जो रिंग बनता है, इस रिंग को हम बेंजीन रिंग कहते हैं। अपनी आसानी के लिए बार बार हमें ये रिंग ड्रॉ ना करना पड़े, तो हम बेंजीन रिंग के लिए सिंपल इस तरीके से एक हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं और हेक्सागोन में ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड्स को डबल कर लेते हैं। तो इस पूरी शेप की जगह पर आप जस्ट अगर ये रिंग ड्रॉ करें तो भी जो है वो फिजिबल है, इजी है, ड्रॉ करना आसान है। लेकिन याद रखें, आपको पता चाहिए कि जो इसके 6 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर के पास एक कार्बन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। इसमें याद भी करना है आपने कि जो कार्बन कार्बन का इसमें बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक होगी बात। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। ये ड्रॉ कर लें। इसको और आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेम ऐसे ही बेंजीन रिंग का ड्रॉ करते हैं हेक्सागोन, और हेक्सागोन के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी आपका बेंजीन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास चॉइस है, चाहे आप ये से ड्रॉ करें, चाहे ये और चाहे ये, तीनों रिएक्शन आपके फिजिबल हैं। रिएक्शन में आमतौर पर जब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, तो उसमें हम ये जो सेकंड वाला रिंग है ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं अपनी आसानी के लिए आपको रिंग ही ड्रॉ करूंगा हेक्सागोन के अंदर। अगर ये एक रिंग है तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। और अगर ये 2 रिंग इस तरह आपस में साइड बाय साइड आ जाएंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है नेफ्थलीन। आज हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। ये हमारे पास है बेंजीन, तो ये क्या हो गया, नेफ्थलीन। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास बेंजीन के 3 रिंग हैं साइड बाय साइड, इनका एक साइड कॉमन है, तो ये इसकी साइड कॉमन आ गई, तो 3 रिंग आपने ड्रॉ कर दिए, तो आप इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे एंथ्रासीन। इसको आपने ऐसे ही याद करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाए और साथ साथ इसके नाम लिखते जाएं, तो आपको 2-3 बार जब ड्रॉ करेंगे तो याद हो जाएंगे। जो इसका तीसरा कंपाउंड है वो भी ऐसी है, 3 बेंजीन रिंग है। ये एक बेंजीन रिंग आ गया, इसके साइड पे आ गया दूसरा बेंजीन रिंग, तीसरा आपने इस जगह पर इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये बना आपका फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन इसका कॉमन नेम है, ठीक है। बेंजीन 2 वाला नेफ्थलीन, तीनों साइड पर है तो एंथ्रासीन, 2 साइड पर एक ऊपर है तो फिनेंथ्रीन हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम आगे ड्रॉ करेंगे बेटा। ये मेरे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब आपने इसी स्ट्रक्चर के साथ कोई ना कोई अटैच कर लेना है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपकी आसानी के लिए यहाँ पर
कोई 10-12 बेंजीन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? बेंजीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक हो गया? ड्रॉ सारे कर लिए अब आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने देखें, ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है विद हाइड्रोजन, यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ तो ये इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जहाँ पर हम कोई भी ग्रुप अटैच कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आप अटैच करते, इसके लिए मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको इसकी समझ आए कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा CH3, ठीक है, तो CH को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। तो ये बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका मिथाइल बेंजीन का IUPAC नेम है। इसको कॉमनली हम बोलते हैं टोलीन। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे अटैच करते हैं OH, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिनोल बोलेंगे। फिनोल क्यों कहते हैं बेटा? यहाँ पे गौर कीजिएगा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ये मेरे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन अगर मैं इसी C6H6 के साथ एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो बनेगा C6H5, साथ सिंगल बॉन्ड आ गया। इसे हम जो है वो बेंजाइल नहीं बोलते, इसे हम फिनाइल कहते हैं। जिस तरह अल्केन से अल्काइल बनता है, सेम ऐसे ही बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन बेंजीन से क्या बन जाता है? फिनाइल बन जाता है। बेंजाइल कब बनता है? अगर मैं इसके साथ, यानी कि ये जो C6H5 था, इसके साथ एक लगाऊंगा ना CH2 और डबल बॉन्ड फ्री कर दूंगा, सिंगल बॉन्ड फ्री करूंगा। अब ये जो मैंने ये कंपाउंड बनाया C6H5 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड फ्री है इसका, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजाइल। बेंजीन, फिनाइल और बेंजाइल। तो क्योंकि ये आपका एक जब रिमूव किया हाइड्रोजन क्या बन गया? फिनाइल बन गया। तो OH शो करे अल्कोहल को, तो अल्कोहल का OL अटैच करेंगे तो ये फिनाइल से क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्लोरीन रेडिकल तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरो बेंजीन। अगर यहाँ मैं लगाता हूँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3 तो इसका बनेगा ये CH3O क्या बोलेंगे? हमने ईथर की जब पढ़ी थी नोमेनक्लेचर वहां पढ़ा था, मीथेन से ये बन जाता है मिथॉक्सी, तो इसका नाम बनेगा मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन, या इसको बोलेंगे मिथाइल, ये दूसरा नाम इसका है मिथाइल फेनॉक्साइड। फिनोल से आ गया, ऑक्सीजन से बनेगा फिनॉक्साइड। अगर यहाँ पे हम लगाते हैं अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे बेंजीन से इसका नाम बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। और अगर हम यहाँ पे अटैच करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH तो फिर इसका नाम बन जाएगा बेंजीन से बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये जो COOH है ये शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। और अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं NH2 अमाइन तो उसका नाम हो जाएगा अमाइनो बेंजीन। अमाइनो बेंजीन। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं कीटोन C डबल बॉन्ड OCH3 तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं?
CH3CO को हम कॉमनली बोलते हैं एसिड, ACET, तो इसका फिर नाम हो जाएगा एसिटोफिनोल, फिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है, क्योंकि फिनाइल बोलते हैं इसको, तो क्यों कीटोन आ गया तो कीटोन का फिर एंड पे क्या लगा देंगे, ONE लगा देंगे, तो ये फिनोन हो गया, और साथ में एसिटो इसको बोलते हैं, तो ये बन जाएगा एसिटोफिनोन। इसके बाद जो अगली चीज है जो हमने अंडरस्टैंड इसमें करनी है वो है बेंजीन्स की पोजीशन। बेटा हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसकी जो ये होती पोजीशन फर्स्ट वाली, इसको फर्स्ट पोजीशन कहते हैं, इसे हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। जो सेकंड का पोजीशन है इसे हम क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। थर्ड कार वाली को बोलते हैं, ऑर्थो मेटा के बाद आता है पैरा पोजीशन। तो देखिए 1 ऑर्थो है, 2 मेटा है और 3 पैरा है। ऐसे ही जो 4 है ये भी आपकी मेटा पोजीशन कहलाएगी, जो 5 है ये आपकी ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी, और जो आपके पास 6 है ये आपकी पैरा पोजीशन कहलाती है। तो आप कहेंगे 1, 5 आर ऑर्थो, 2, 4 आर मेटा एंड 3, 6 आर कॉल्ड द पैरा पोजीशन। इस्तेमाल कहाँ पर होती है, ये देखें, ये हमारे पास आ गया बेंजीन रिंग। तो देखो जब इसके यहाँ पे आ गया CH3 तो ये हो गया टोलीन, अगर इसके साथ 2 होंगे CH3 तो फिर इसको ज़ाइलीन बोलते हैं। एक आपका CH3 तो आएगा टॉप मोस्ट पे ऑन द 6th पोजीशन, एक आपके यहाँ पे, तो क्योंकि ये आपका इसको छोड़कर ये वाला ऑर्थो पे लगा हुआ है ना, तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन। सेम ऐसे ही अगेन ड्रॉ किया आपने बेंजीन रिंग, ये आ गया आपका टोलीन, यहाँ पे आप मेटा पे लगा रहे हो CH3 तो इसका नाम हो जाएगा M ज़ाइलिन। और सेम ऐसे ही अगेन अगर हम इसे लगाते ऑन द पैरा पोजीशन, एक तो आपका आ जाएगा टॉप मोस्ट के ऊपर CH3, तो एक नीचे पैरा पे लगाएंगे तो इसका नाम होगा P ज़ाइलिन, या इसको बोलेंगे पैरा ज़ाइलिन बोलेंगे, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड द टॉपिक। इसके बाद हमने पढ़ना है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर के एमकेट में काफ़ी MCQs आते हैं, लिहाजा इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये बेटा मेरे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे अटैच है OH और यहाँ पे अटैच है C डबल बॉन्ड OH। क्लियर हो गया। अब बेटा अगर मैं OH को करूँ कंसीडर तो इसका नाम क्या होगा, फिनोल, और अगर मैं करूँ कंसीडर COH को तो इसका क्या नाम होगा, बेंजोइक एसिड। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसको आइदर फिनोल बोलना है या इसको बोलना है बेंजोइक एसिड। तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर को। प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर जो पहली बात की जाती है वो की जाती है कार्बोक्सिल एसिड की। सबसे पहले प्रेफर किसे करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसके बाद हम प्रेफर करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि अल्डिहाइड को और कीटोन्स को। इन दोनों के बाद हम प्रेफर करते हैं अल्कोहल और अमाइंस को, अल्कोहल एमाइंस को और हैलाइड्स को। और इसके बाद हम प्रेफर करते हैं किसी भी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन को, यानी कि अल्काइल रेडिकल को, ठीक है। तो ये मेरे पास आता है प्रायोरिटी ऑर्डर।
तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू देखें तो हमने इसको बेंजोइक एसिड कहना है, इसे हम फिनोल नहीं कह सकते। तो हम इसे कहेंगे, ये मेरे पास है, काउंटिंग स्टार्ट वहीं से करते हैं जिससे हमने किया होता है कंसीडर। तो ये 1 2 3, तो ये बनेगा आपका 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सेम ऐसे ही अगर यहाँ हमारे पास होता CH3 और यहाँ पे होता OH, तो अगर मैं करूँ कंसीडर CH3 को, नाम इसका क्या बनेगा, टोलिन। और अगर मैं करूँ OH को, तो क्या बनेगा इसका नाम, फिनोल। तो दोनों में प्रायोरिटी किसे देने हमने हमने देखा प्रायोरिटी को, तो अल्कोहल पहले आ रहा है और अल्केन्स बाद में आ रहे हैं, लिहाजा CH3 को प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी देनी है हमने OH को, तो इसे हम फिनोल बोलेंगे। सेम वहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये बनेगा आपका 3 मिथाइल फिनोल। क्लियर है बेटा? सेम ऐसे ही अगर आपके पास एक ऐसे चेन आ जाती है जिसके अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर की बात नहीं की होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया क्लोरीन और यहाँ पे आ गया मेरे पास ब्रोमीन। अब ऐसे केस के अंदर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है। ये आपका ब्रोमो बी पहले आता है, तो इसको हम पहले यहाँ लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्योंकि जिसका नाम बाद में आना होता है काउंटिंग स्टार्ट वहीं से करनी होती है, और नीरस पे हमने लिख के आना होता है फंक्शनल ग्रुप। तो ये थर्ड पे आया ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, और इसका जब ब्रोमो को निकाल दिया तो क्या बना नाम इसका, क्लोरोबेंजीन। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। यहाँ आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आया और सी बाद में आया, ABC ऑर्डर में आपने अल्फाबेटिकली इसको नाम देना होता है। इसके बाद बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्ट्रेट चेन रूल आउट का। हमने यहाँ वेरीफाई करना है कि बेंजीन एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। देखें, अगर बेंजीन 6 कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता तो ये 6 कार्बन में इस तरह से इसके ये 2 डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल है, डबल है, या इसका ये बनता स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे लगाएंगे हाइड्रोजन 2 1 और यहाँ 2। इसका नाम अगर हम दें तो इसका काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये बना आपका 1 5 1 5 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्सा डाइईन, डाई यानी कि 2 ENE मतलब डबल बॉन्ड, 1 पहले कार्बन पर और 5वें कार्बन पर 6 कार्बन चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड ENE स्ट्रक्चर मौजूद हैं, और तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड यानी कि YNE मौजूद है। तो ये इसका एक पॉसिबल था हमारे पास फार्मूला स्ट्रेट चेन, इसमें 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, या हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर बनता, कार्बन 6 आपने ड्रॉ कर दिए विद द सिंगल बॉन्ड, कॉर्नर्स पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड और सेंटर में आ गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे एक आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास एक आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। यहाँ CH2 डालेंगे हम, तो ये फिर आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। 2 आपके ट्रिपल बॉन्ड है एट द कॉर्नर, 6 कार्बन पूरे हो गए और 6 ही पूरे हो गए हाइड्रोजन। तो इसका नेम लेंगे तो बनेगा 1 5 पहला, 1 2 3 4 5 6, 1 5 पहले कार्बन पर
और 5वें कार्बन पर हेक्सा 6 कार्बन चेन के अंदर डाई 2 हैं YNE ट्रिपल बॉन्ड। तो ये पॉसिबल नेम्स हैं, यानी दोनों जो हमने ड्रॉ किए हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, वो ये साबित कर रहे हैं कि इट मस्ट बी अ हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये एक हाईली आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ये अल्कीन और अल्काइन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब इसी बात को हमने नेक्स्ट क्या करना है, गलत साबित करना। गलत हम साबित से कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें, देखो अगर ये डबल बॉन्ड से होता तो इसको चाहिए था इट मस्ट ओबे बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, यानी अगर मैं किसी भी अल्कीन के अंदर डालता हूं पोटाशियम पर मैंगनेट, तो क्या होता है, रिजल्ट में कलर डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन जब मैं बेंजीन में ऐड करता हूं पोटाशियम पर मैंगनेट, तो देयर विल बी नो रिजल्ट, हमें कोई चेंज नहीं दिखता। इसका मतलब है कि बेंजीन अनसैचुरेटेड नहीं है। नंबर 2, दूसरी बात क्या है, अगर मैं अल्कीन में कोई कंपाउंड लाइक ऐड करता हूं हाइड्रोजन, तो ये अल्केन बन जाता है। इसका मतलब है ये शो करता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अल्कीन्स की प्रॉपर्टी है कि वो शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। लेकिन इन द केस ऑफ बेंजीन, जब बेंजीन में आप ऐड करते हैं हाइड्रोजन, तो ये बन जाता है साइक्लोहेक्सेन, यानी कि जो एडिशन रिएक्शन है वो बेंजीन भी शो करता है। अब एक प्रॉपर्टी जो है अल्कीन की वो बेंजीन शो कर रहा है जो कि एडिशन रिएक्शन है, और एक प्रॉपर्टी जो है अल्कीन की जो कि बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है वो बेंजीन शो नहीं कर रहा, जिससे केमिस्ट के ज़हन में कंफ्यूजन पैदा हुई। नंबर 3, अल्केन्स की प्रॉपर्टी है कि अल्केन्स शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर अल्केन था, आपने उसमें ऐड किया हैलोजन क्लोरीन, तो ये आपको शो करेगा क्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, यानी कि जो CH4 मीथेन गैस है वो Cl2 ऐड करने पर बनाता है मिथाइल क्लोराइड साथ HCl, यानी कि वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है विद क्लोरीन, रिप्लेस कर रहा है। लेकिन सेम ऐसे यहाँ भी होगा, जब मैं बेंजीन के अंदर भी ऐड करता हूँ क्लोरीन गैस तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रॉपर्टी है वो बेंजीन भी शो कर रहा है, अल्केन भी शो कर रहा है। तो ये जो दो टेस्ट ये साबित कर रहे हैं कि बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं विद अल्कीन, कुछ करती हैं विद अल्केन, यानी कि ये अल्कीन अल्केन के दरमियान वाला कोई कंपाउंड है, तो इसे हम बोलते हैं फोर्थ कैटेगरी का हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का अल्केन है, सेकंड का अल्कीन है और थर्ड का अल्काइन है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ है इसके अंदर, चौथी प्रॉपर्टी आती है, वो ये कि अगर ये होता स्ट्रेट चेन कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 विद अ सिंगल बॉन्ड और डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बेंजीन को तीन जो आप नया कंपाउंड को भी ऐड कर रहे हो, अगर ये होता स्ट्रेट चेन तो नए आने वाले कंपाउंड को ये या तो देता फर्स्ट पोजीशन, या देता सेकंड पोजीशन, या थर्ड, कोई तीन जगह इसको सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए थी। लेकिन जो बेंजीन होता है वो बेसिकली सिर्फ
एक ही पोजीशन जो है वो ऑफर करता है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को, सिर्फ टॉप मोस्ट पोजीशन पहले कार्बन की। इसका यानी कि यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो बेंजीन है वो शो करता है मोनो सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि वो सिर्फ मोनो एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी शो करता है। फिर जो सबसे मेन बात इसके एंड पे आती है, जिसकी लास्ट और पांचवी प्रॉपर्टी है स्ट्रेट चेन रूल आउट की। देखो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। अल्कीन का क्या होता है, CnH2n। अल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। तो ये जो तीन जनरल फार्मूला है अल्केन अल्कीन अल्काइंस के, किसी भी फार्मूला में C6 के साथ H6 जो है वो बेंजीन का नहीं बनता। लिहाजा ये चीज कंफर्म करती है कि जो बेंजीन है वो स्ट्रेट चेन नहीं है बल्कि वो ब्रांच चेन है। और फोर्थ कैटेगरी का हाइड्रोकार्बन है, यानी कि वो रिंग स्ट्रक्चर है। जो रिंग हमने पहले यहाँ पर ड्रॉ किया था वही हमारे पास इसका एक्यूरेट रिंग आता है। ठीक है, तो इसमें आपने लर्निंग जब करनी है सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर्स याद कर लेने हैं। स्ट्रक्चर के बाद याद आपने करने हैं ज़ाइलीन की प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद आपने करना है प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर के बाद आपका टॉपिक है इसका स्ट्रेट चेन रूल आउट। और स्ट्रेट चेन रूल आउट की आपने फिर जो है इसकी चारों जो है ये वाली प्रॉपर्टीज करनी है कि बेंजीन बेयर टेस्ट ओबे नहीं करता, एडिशन रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है, और ये मोनो प्रॉपर्टी शो करती है सब्स्टिट्यूशन की, जबकि स्ट्रेट चेन है वो 1 2 3 तीन पोजीशन अलाउ करता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किसी भी हाइड्रोकार्बन के जनरल फार्मूला के साथ मैच नहीं करता। लिहाजा ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है, ये एक रिंग कंपाउंड है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।